मेरा ऋषि जहर से कभी नहीं मर सकता। यदि मरेगा तो वो हम आर्यों के विचारों से मरेगा। जिस दिन हम आर्यों ने ऋषि दयानंद के विचारों को अपनाना छोड़ दिया, उनके विचारों पर अपना आचरण करना छोड़ दिया, उस दिन मेरा ऋषि सच्चे अर्थों में मर जाएगा। कि सदियों से सो रही दुनिया को जगाया उसने, सदियों से सो रही दुनिया को जगाया उसने, और गफलत में पड़े लोगों को सच बतलाया उसने, और उजल हो चुके भारत का गौरव फिर से दिखलाया उसने। पर वह हुआ जो हर महापुरुष के साथ होता है, अमृत देने वाले को ये जमाना जहर देता है। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, तेरी छोटी सी भूल से ये दुनिया अनाथ हो गई। सच का सूरज डूब गया और रात हो गई, सच का सूरज डूब गया और रात हो गई। धरती भी वही है, सूरज भी वही है, और चांद भी वही है। हे नहीं तो आनंद नहीं है, होगा भी कैसे, क्योंकि इस दुनिया में दयानंद नहीं है, इस दुनिया में दयानंद नहीं है। आपको मेरी बात सुनकर के अंत तक रोना आ जाना चाहिए कि जिस महापुरुष की बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, कितने बड़े संत को हमने खोया है, कितने बड़े महापुरुष ने हमारे बीच में जन्म लिया था और हमारे ही लोगों ने उसको हमारे बीच से हटा दिया। आपकी आंखों से आंसू टपकने चाहिए। मैं उस ऋषि दयानंद की बात करने के लिए जा रहा हूं, जिस ऋषि दयानंद ने इस भारत देश में जन्म लिया था। अभी पूर्व 3 दिवसों से जो आप यहाँ बातें सुनते आ रहे हैं, जो जो आपने इन सत्रों में सुना, भले ही नारी शक्ति हो, भले ही शहीदों की बातें हो, जो कुछ भी देन थी वो केवल ऋषि दयानंद की देन थी। और ऋषि दयानंद ने इस धरती पर जन्म लिया। आप देखना इतिहास पढ़ करके, ऋषि दयानंद ने जब इस धरती पर जन्म लिया, उससे पूर्व इस धरती का कैसा हाल था, कितने अज्ञान और अंधकार के पाखंड जैसे बादल इस पर छाए हुए थे। उस पर मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा था कि आखिर न हाल जब देखा प्रभु जिससे गया, तब दयानंद के रूप में प्रकटी दया में की दया। जब भगवान से भी इस धरती का हाल नहीं देखा जा रहा था, उस दिन परमात्मा ने हमारे हालत को देख करके दयानंद के रूप में एक दया की थी। वह दयानंद दया के रूप में हमारे बीच में आया और 19वीं सदी में उस दयानंद ने आकर के ऐसा परचम लहराया कि आज उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ध्यान पूर्वक समझना और सुनने का प्रयास करना कि इस दुनिया में बहुत सारे सूरवीर हुए, लेकिन शिवाजी जैसा सूरवीर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे पराक्रमी इस देश में हुए, लेकिन महाराणा प्रताप जैसा पराक्रमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे भातृत्व के प्रेम आपने देखे होंगे, लेकिन राम और लक्ष्मण जैसे भातृत्व का प्रेम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे दानी आपने देखे होंगे, लेकिन कर्ण जैसा दानी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों का साहस आपने देखा होगा, लेकिन राजा भरत जैसा साहस कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे सत्यवादी आपने देखे होंगे, लेकिन हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी आपको देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी कीर्तियां आपने देखी होगी, लेकिन कालिदास जैसी कीर्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारी निष्ठा आपने देखी होगी, लेकिन प्रभु राम जैसी निष्ठा आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस संसार में बहुत सारे साधु संत आपने देखे होंगे, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जैसा संत आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा संत जिसने इस दुनिया में आकर के अज्ञान और अंधकार को उखाड़ करके फेंक दिया। मैं तो कहता हूं कि उस दयानंद ने ऐसी परिस्थिति में यहाँ जन्म लिया था कि एक कवि ने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा था कि लगाकर जान की बाजी वो दिन और रात खेला था, लगाकर जान की बाजी वो दिन और रात खेला था, जगत की हर मुसीबत को वह हंस हंस के झेला था, खड़ा चट्टान की भांति रहा बिल्कुल न घबराया, विरोधी सारी दुनिया थी मेरा रिसीवर अकेला था, मेरा रिसीवर अकेला था। जहां पूरी दुनिया उसके खिलाफ में थी, लेकिन मेरा रिसीवर केवल सत्य के सामने लड़ता गया और असत्य को उसने एक दिन पराजित करके दिखाया। मैं तो कहता हूं कि उस ऋषि दयानंद की यदि आप तुलना भी किसी से करने जाओगे, आपको तुलना के समान भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा।
मैं सोचता हूँ कि मेरा दयानंद क्या सूर्य के समान था, तो मैं देखता हूँ कि सूर्य तो उगता है और ढलता है, मेरा ऋषि दयानंद हमेशा उगा रहता था। मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा ऋषि दयानंद चंद्रमा के समान था, तो मैं देखता हूँ चंद्रमा छोटा होता है, बड़ा होता है, चंद्रमा पर लांछन भी दिखाई देते हैं, लेकिन मेरे ऋषि के जीवन में कोई लांछन नहीं थे, हमेशा वो बड़ा रहता था। मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा ऋषि दयानंद हिमालय के समान था, तो मैं देखता हूँ कि हिमालय तो पिघलता है, मेरा ऋषि दयानंद कभी पिघलता नहीं था, वो केवल दयानंद ही दयानंद था, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। महानुभाव, उस ऋषि दयानंद का इतना उच्च चरित्र था कि उसके चरित्र की भी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत सारे गुणों का भंडार था, लेकिन यदि मैं उन सब गुणों को हटा करके एक गुण का विशेष रूप से आपके बीच में व्याख्यान करूं, आपने देखा होगा ऋषि दयानंद का जो प्रमुख गुण था उसे कहते हैं सत्यता, और सत्यता को ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में इतनी अच्छी प्रकार से अपनाया। सुनना, पूरा ध्यान पूर्वक सुनना, कितना उच्च मेरे ऋषि का रहा जीवन। ऋषि दयानंद ने सत्यता को अपने जीवन में इतने अच्छी प्रकार से अपनाया कि कभी उसने असत्य से समझौता नहीं किया। मेरे ऋषि ने कहा, मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला देना, तब भी मैं सत्य बोलूंगा। मेरे इस शरीर को तोप के सामने खड़े होकर के पूरा उड़ा देना, तब भी मैं सत्य बोलूंगा। किसी भी परिस्थिति आ जाए, हमेशा मैं सत्य बोलने का प्रयास करूंगा। और वो ऋषि हमेशा सत्य बोलता रहा और हमेशा पाखंड का खंडन करता रहा। मेरा ऋषि दयानंद जानता था कि पाखंड का खंडन करने से ही इस देश में अच्छी अच्छाई आएगी, इस देश में ज्ञान आएगा। मेरा ऋषि दयानंद जानता था कि यदि जंगल को काटना है तो चाकू की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुल्हाड़ी को लाना होगा, और वो कुल्हाड़ी लाया और उसने पाखंड का खंडन किया। यदि ऋषि दयानंद उस दिन पाखंड का खंडन नहीं करते, आप पूर्व दिनों में पूरी चर्चाएं सुनते आ रहे हैं, पंडित जी ने एक दिन आपको एक कथा सुनाई थी, और उस कथा में क्या सुनाया था कि ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने 3 घंटे का व्याख्यान दिया। और वो भी कहां पर दिया? बोले उनके चेले एक बार ऋषि दयानंद को एक मंदिर में ले गए और वहां पर उन्होंने प्रवचन सुनाया। और प्रवचन किस चीज का सुनाया था जी, आपको याद नहीं है? मूर्ति पूजा के खंडन का। जिस मंदिर में गए, जिस पुजारी ने बुलाया, वहां जाकर के उसकी धज्जियां उड़ाई। वहां से एक मुसलमान ले जाता है, जब मुसलमान अपने वहां पर ले जाता है मस्जिद में, वहां जाकर के किसकी बुराई करते हैं? कुरान की बुराई करते हैं, कुरान की धज्जियां उड़ाते हैं। पंडित जी ने इतनी कथा सुनाई थी कि ऋषि दयानंद जहां जाते थे वहां असत्य का खंडन अवश्य करते थे। इसकी आगे की घटना सुनना, यदि ऋषि दयानंद ने उस दिन उस मुसलमान का खंडन नहीं किया होता, उस दिन उस कुरान का खंडन नहीं किया होता, तो आज हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुषों की श्रृंखला नहीं होती। वो कैसे नहीं होती? ऋषि दयानंद ने जब उस समय कुरान का खंडन किया था, मस्जिद में जाकर के जब वो कुरान का खंडन करते हैं, वो जिस मुसलमान वहां पर ले गया था उसका नाम था डॉक्टर रहीम खान। और वो डॉक्टर रहीम खान ने जब ऋषि दयानंद का व्याख्यान सुना था ना महानुभाव, वो डॉक्टर रहीम खान अपने घर पर आता है, उनकी बातों का विचार करता है कि उस ऋषि ने क्या बात कही, और वो सोचता है वाकई में ये बात सत्य थी। वो अपने घर पर ऋषि दयानंद को बुलाता है। और पहले आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी जी? मुंबई में। और दूसरे आर्य समाज की स्थापना डॉक्टर रहीम खान के घर पर होती है। और वहां पंजाब में, वहां डॉक्टर रहीम खान के घर पर आर्य समाज, दूसरे आर्य समाज की स्थापना होती है। लाहौर में उस दूसरे आर्य समाज की डॉक्टर रहीम खान के घर पर स्थापना हुई। और उसी आर्य समाज से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती निकले, उसी आर्य समाज से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल निकले, उसी आर्य समाज से गुरुदत्त विद्यार्थी निकले, उसी आर्य समाज से लाला लाजपत राय निकले। इतने इतने महापुरुष उसी आर्य समाज से निकले। यदि ऋषि दयानंद सरस्वती उस दिन उस मस्जिद में कुरान का खंडन नहीं करते, तो न ही डॉक्टर रहीम खान की बुद्धि परिवर्तित होती, और बुद्धि परिवर्तित नहीं होती तो लाहौर आर्य समाज की स्थापना नहीं होती। यदि लाहौर आर्य समाज की स्थापना नहीं हुई होती तो ये इतने सारे संत महापुरुष जो हमारे बीच में आए, वो हमारे बीच में नहीं आ सकते। इसलिए असत्य का खंडन होना अति आवश्यक है। और सत्य का इतना बड़ा पुजारी था कि केवल सत्य के ऊपर एक पुस्तक लिख करके चला गया जी। क्या नाम था उसका?
वैचारिक क्रांति के लिए क्या पढ़े? सत्यार्थ प्रकाश पढ़े। सत्यार्थ प्रकाश पूरे सत्य सत्य अर्थों का प्रकाश लिख करके चला गया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था, मेरा गुरु ऋषि दयानंद अद्वितीय था, उसके पास में हर जिज्ञासा का समाधान था। मेरा ऋषिवर इतना उत्तम था, मेरा गुरुवर इतना उत्तम था। महानुभाव, मैं तो यदि सारे इन ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को पढ़ करके एक शब्द निकालूं तो मैं मानता हूं कि जिस दिन गुरु विरजानंद का ऋषि दयानंद के लिए द्वार खुला था, उस दिन इस भारत देश के भविष्य का द्वार खुला था। उसी दिन इस भारत देश के भविष्य का द्वार खुला था। महानुभाव, उस दिन यदि गुरु विरजानंद ऋषि दयानंद के लिए द्वार नहीं खोलते तो आज भी वही पाखंड इस भारत देश में चलते आते। आपने देखा होगा, ऋषि दयानंद के समय आर्य समाज का इतना प्रचार हुआ, इतना प्रचार हुआ कि एक लेवेस्टकी नाम की एक मैडम है, उसने एक शोध किया, एक रिसर्च किया कि ऋषि दयानंद के रहते रहते इस देश में उनके अनुयायियों की संख्या कितनी है। वो जब इस रिसर्च को पूरा करती है तो पता लगता है कि उस समय ऋषि दयानंद के अनुयायियों की संख्या लगभग 50 लाख थी। आज कितनी संख्या है हमारे पास में? हम क्यों ऋषि दयानंद के लिए समर्पित नहीं है? ऋषि दयानंद के लिए समर्पित होना होगा। ऋषि दयानंद जब थे तब उस समय केवल पंजाब प्रांत में 300 से 350 आर्य समाज के प्रचारक थे। आज पूरे भारत देश में आपको इतने प्रचारक नहीं देखने को मिलेंगे जितने प्रचारक उस समय थे। ऋषि दयानंद का जीवन इतना उच्च था, जो व्यक्ति उनके जीवन को देखता, जो व्यक्ति उनके जीवन को पढ़ता, जो व्यक्ति उनको साक्षात दर्शन करके उनके व्याख्यान सुनता, मानो उसका तो कायाकल्प ही हो जाता। अगर आपने किसी ने ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र नहीं पढ़ा हो तो एक बार पढ़ने का अवश्य प्रयास करना। इतना उच्च जीवन लिखा है, हमारे मुखोपाध्याय जी ने लिखा है और साथ ही साथ अनेकों लोगों ने लिखा है। और इस दुनिया में जब आप जाओगे ना तो आप कितने ही महापुरुषों को देख लेना, किसी भी महापुरुष का जीवन चरित्र 70 लोगों से अधिक किसी ने नहीं लिखा। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र लगभग 70 लोगों ने लिखा। अब सोचिए, जिसका जीवन चरित्र 70 लोगों ने लिखा, उसका जीवन कितना उच्च हुआ होगा। उसके ग्रंथों को पढ़ना, ऋषि दयानंद ने लगभग, हमने सुना होगा, केवल संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश, गोकरुणानिधि इत्यादि पुस्तकें, लगभग 50 से 55 पुस्तकें ऋषि दयानंद सरस्वती ने लिखी। उन पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करना, इन मनुष्यकृत ग्रंथों को पढ़ने का मत प्रयास करना। ऋषि दयानंद के जीवन का इतनी उत्तम घटनाएं मिलती हैं। मेरा ऋषि कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ा, मेरा ऋषि कभी विदेश नहीं गया, लेकिन उनके जीवन की घटना आती है कि एक बार की बात है कि बिहार का एक मुंगे नाम का स्टेशन था, वहां पर ऋषि दयानंद उस समय कोपिन पहना करते थे और कोपिन में उस स्टेशन पर घूम रहे हैं। वहीं पर आकर के एक दंपत्ति जोड़ा बैठता है अंग्रेजों का। वो अंग्रेज दोनों पति पत्नी वहां पर बैठे हुए हैं। ऋषि दयानंद उनके सामने चक्कर लगा रहे हैं और वो भी कोपिन में। जब उस अंग्रेज की पत्नी कहती है अपने पति को कि ये कौन है सन्यासी यहाँ घूम रहा है, मुझे इसको देख करके बुरा लग रहा है, इसको यहाँ से हटाओ। वो सोचता है ये तो बहुत बलवान महात्मा है कोई। वो स्टेशन मास्टर के पास में जाता है और कहता है ये महात्मा कौन है, इसको यहाँ से हटाओ। वो कहता है ठीक है, और वो जाकर के बैठ जाता है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं, स्टेशन मास्टर उठ करके नहीं आता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर जाता है, उसकी पत्नी कहती है तो फिर वो जाकर के उसको फटकार लगाता है, हटाओ इसको यहाँ से, मेरी पत्नी को बुरा लग रहा है। फिर से वो जाता है, बैठ जाता है, वो स्टेशन मास्टर कुछ भी नहीं करता है। फिर अंतिम बार उसको फिर गुस्सा आता है, फिर उस स्टेशन मास्टर के पास में जाता है। बोले क्या तुम इसको हटा नहीं सकते? ऐसा कौन है? बोले ये और कोई नहीं, ये ऋषि दयानंद सरस्वती है, इनको हटाने की शक्ति आज तक किसी के अंदर पैदा नहीं हुई। वो सुनता है, ओह ऋषि दयानंद सरस्वती, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े संत का मैं दर्शन करूंगा। वो जाकर के अपनी पत्नी को कहता है, पगली ये और कोई नहीं, ये महर्षि दयानंद सरस्वती है। और आप देखना, अंग्रेज जो लोग जो थे वो किसी के सामने अपनी टोपी को उतारा नहीं करते थे, लेकिन दोनों पति पत्नी आते हैं, अपनी टोपी को उतार करके नीचे रखते हैं, घुटनों के बल बैठ करके ऋषि दयानंद को नमस्कार करते हैं। इतना
इतना उच्च ऋषि दयानंद का जीवन था। इसीलिए अरविंद घोष ने लिखा था, महर्षि अरविंद घोष लिखते हैं, कहते हैं ऋषि दयानंद का जीवन इतना उच्च था कि यदि दयानंद नाम के आगे महर्षि शब्द भी लगाया जाए तो महर्षि शब्द भी फीका पड़ जाता है। इतना ऊंचा उस ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र था। महानुभावों, यदि एक सन्यासी में जब आप जाकर के देखोगे तो 3 गुणों का होना अति आवश्यक होता है। उसके अंदर पुत्रेषणा नहीं हो, उसके अंदर वित्तेषणा नहीं हो, उसके अंदर लोकेषणा नहीं हो। और मेरा ऋषि दयानंद सरस्वती इन तीनों ऐषणाओं से इतना परे था कि हम सोच भी नहीं सकते। जब हम बात करते हैं पुत्रेषणा की बात आपने घटना सुनी होगी। एक बार ऋषि दयानंद गंगा के किनारे बैठे हुए हैं। कुछ विधर्मी लोगों ने उनका नाम खराब करने के लिए एक महिला को उनके पास भेजते हैं, बोले जाना इनके पास जाकर के बैठ जाना। वो महिला जाकर के कहती है, ऋषि दयानंद के पास में जाती है, उसको सब कुछ सिखाया गया था। ऋषि दयानंद के पास में जाकर के कहती है कि महात्मा, मुझे पुत्र संतान की इच्छा है, मैं आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। ऋषि दयानंद वहां पर जो शब्द कहते हैं, शब्दों को समझना। मेरा ऋषि वहां कहता है, माते यदि तुझे पुत्र की ही इच्छा है तो मुझे अपना पुत्र बना ले। इतना उत्तम उस ऋषि का चरित्र था। पुत्रेषणा से इतना मेरा ऋषि परे था कि हम सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात आती है लोकेषणा की। लोकेषणा से भी मेरा ऋषि इतना परे था। एक घटना आपने सुनी होगी, राजा सज्जन सिंह ने ऋषि दयानंद को कहा था कि तुम असत्य का प्रचार करना छोड़ दो, तुम ये असत्य के लिए प्रचार करना छोड़ दो, सत्य का प्रचार करना छोड़ दो, असत्य का खंडन करना छोड़ दो। मैं तुम्हें विष्णु का अवतार बना दूंगा, मैं तुम्हें पूरे मठ का मठाधीश बना दूंगा, मैं तुम्हें अपने राज्य का आधा राज्य दे दूंगा। वहां ऋषि दयानंद कहते हैं कि यदि मैं तेरी बात मान लूं तो मैं तेरे राज्य से तो एक बार तुझे फटकार करके एक दौड़ में बाहर निकल सकता हूं, लेकिन यदि मैंने उस ईश्वर के साथ विश्वासघात किया तो मैं उसके राज्य से कभी नहीं भाग सकता। और राजा वहां कहता है, देख ले महात्मा, तुझे इतना बड़ा धन दौलत नाम देने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मेरा ऋषिवर वहां कहता है कि तेरे जैसे धन दौलत देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसा इनको धिक्कार करने वाला संत तुझे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतना उत्तम मेरे ऋषि दयानंद के अंदर लोकेषणा से परे था। और अगली बात आती है वित्तेषणा से परे व्यक्ति कितना होता है। वो वित्तेषणा से भी इतना परे थे कि पश्चिम बंगाल में एक बार जाते हैं वो प्रचार के लिए। वहां पर एक घर में जब वो प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां पर वो व्यक्ति कहता है, महाराज मेरे घर पर भोजन करने के लिए चलिए। ऋषि दयानंद कहते हैं, मैं भोजन तो करता नहीं, केवल दूध लेता हूँ। बोले आपको दूध पिला दिया जाएगा, मेरे घर पर चलो। ऋषि दयानंद को वो अपने घर पर ले जाता है। जब दूध पिलाता है तो ऋषि दयानंद को कहता है, महाराज मैं आपको कुछ चीजें वस्तुएं दान करना चाहता हूँ। बोले क्या दान करने चाहते हो? बोले मेरी दुकान कपड़ों की है, मैं कुछ कपड़े आपको दान करना चाहता हूँ। ऋषि दयानंद कहते हैं, तो और अच्छी बात है, मैं तो कपड़े पहनता भी नहीं, केवल एक कोपिन पहनता हूँ, वो भी केवल एक कोपिन ही पहनता हूँ, अब तो कपड़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं। वो व्यक्ति कहता है, महाराज चलो एक कोपिन ही दे देता हूँ। वो अपनी दुकान से ला करके ऋषि दयानंद को एक कोपिन देते हैं। देखना वित्तेषणा से कितना परे मेरा ऋषि था। वो उस कोपिन को पहनते हैं और पुराने कोपिन को भी वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। इतने अधिक प्रकार से वित्तेषणा से मेरा ऋषि परे था। उसके जीवन को समझने का प्रयास करना। उन्होंने एक बार एक पत्र में लिखा था, महेश चंद्र को पत्र लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा तक के 3000 ग्रंथों को मैं प्रमाणिक मानता हूँ। यदि आप सच्चे अर्थों में ऋषि दयानंद को मानने वाले होते हो तो केवल ऋषि दयानंद के उन 3000 ग्रंथों को ही प्रमाण मानना। आजकल के पुराण आदि इन पाखंडित ग्रंथों को प्रमाण मानने का प्रयास मत करना। उस ऋषि दयानंद की देन यदि आप देखोगे, स्त्री शिक्षा में देन देखो तो उसकी देन मिलेगी। यदि इस राष्ट्र को यदि आप देन देखो तो आजादी में भी उसकी ही देन मिलेगी। आजादी भी मेरे ऋषि ने ही दिलाई है। इसीलिए पंक्ति कवि ने कही थी कि नतमस्तक है सभी आर्यजन, करते तुम्हें प्रणाम, अजर अमर है विश्व में
दयानंद का नाम। अरे दयानंद का नाम महर्षि पदवी पाई और भूले भटके को जनमानस को राह दिखाई। और गोरे भारत छोड़ते नहीं राजी राजी, यदि सहयोग देते नहीं आर्य समाजी, यदि सहयोग देते नहीं आर्य समाजी। यदि सहयोग आर्य समाजियों ने नहीं दे दिया होता तो आज भी हम उन अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी देन हमारे ऊपर है। मैं तो कहूंगा कि ऋषि दयानंद के लिए यदि हम कार्य करें तो बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। और मैं यदि अपने शब्दों में कहूं तो हम दिव्य नहीं है, दयानंद से एक छोटी सी चिंगारी है, जहां खड़े हो जाए वहीं राष्ट्र के अस्मत् एक पुजारी हैं। हम ऋषि दयानंद के प्रति अपने समर्पण भाव को समर्पित करें। ऋषि दयानंद ने जब आर्य समाज मुंबई की स्थापना की थी तो वहां वो लिखते हैं कि मैं तुम्हारा ही अन्न खाता हूं, लेकिन उसके बदले में आपको शुद्ध जान देने का प्रयास करता हूं। और यदि मेरी बातों में भी कहीं तुम्हें असत्यता देखने को मिले तो उसको भी मत मानना, उसको भी मत मानना, और मेरा कोई अलग से मत बनाने का प्रयास मत करना। इतना बड़ा मेरा ऋषि दयानंद सरस्वती था। ऋषि दयानंद सरस्वती ने इस देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया, बहुत कुछ जलाने को प्रयास किया। आपने घटना सुनी होगी, एक मुसलमान ने पान में जहर ऋषि दयानंद को दिया था, लेकिन ऋषि दयानंद ने उसको भी माफ किया था। ऋषि दयानंद वहां शब्द कहते हैं, मैं इस दुनिया को गुलाम बनाने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस दुनिया को आजाद कराने के लिए आया हूं। ऋषि दयानंद ने इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए अनेकों उपायों को अपनाया कि किस प्रकार से इस राष्ट्र को उन्नत बनाया जाएगा, किस प्रकार से इस समाज को उन्नत बनाया जाएगा। कुछ उपाय ऋषि दयानंद के मैं गिना रहा हूं। सबसे पहले ऋषि दयानंद ने उपाय अपनाया था, आपने सुना होगा, हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका लगाई। पाखंड खंडनी पताका के नीचे खड़े होकर के सत्य का प्रचार करने लगे। कुछ लोग आते, सुनते, सुनकर के चले जाते। ऋषि दयानंद ने देखा ये कोई धर्म की जिज्ञासा से नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर ये कुंभ के मेले में केवल और केवल यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। ऋषि दयानंद ने उस कार्य को भी छोड़ दिया। आगे चल करके ऋषि दयानंद ने एक और उपाय अपनाया। उन्होंने अनेकों विद्वानों को चुनौतियां दी। उन्होंने कहा मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। कुछ विद्वान आए, लेकिन जब ऋषि दयानंद की विद्वत्ता को देखा तो उन्होंने शास्त्रार्थ करना भी छोड़ दिया। मेरे ऋषि के अंदर इतनी विद्वत्ता थी। फिर मेरा ऋषि दयानंद उस कार्य को भी छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अनेकों ग्रंथों को लिखते हैं, अनेकों व्याख्यान मालाएं वो देते हैं, अनेकों प्रचार करते हैं, व्यक्ति के अंदर ज्ञान धारण कराने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसमें भी उनको असफलता दिखती है कि यदि व्यक्ति के अंदर में ज्ञान को फैलाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। अंत में ऋषि दयानंद सोचते हैं कि क्यों ना मैं इस देश के राजाओं को एकत्रित करूं, उनके अंदर ज्ञान भरने का प्रयास करूं, तभी मेरा देश आजाद हो पाएगा। लेकिन मेरा ऋषि दयानंद क्या जानता था कि ये अंतिम उपाय ही मेरे ऊपर सबसे बड़ा घातक होगा। जब वो राजाओं को एकत्रित करने लगे, राजाओं को सुधारने का प्रयास करने लगे, तो ये अंग्रेजों को हजम नहीं हुआ और अंग्रेजों ने इस पर अपना षड्यंत्र रचा। और नन्हेलाल और किसने ऋषि दयानंद को जहर दिया था जी? जगन्नाथ, नन्ही जान और जगन्नाथ के द्वारा षड्यंत्र बना करके मेरे ऋषि दयानंद को जहर देने का प्रयास किया। और जहर तो दे दिया, मेरे ऋषि दयानंद के अंदर इतना अखंड ब्रह्मचर्य था कि वो जहर भी बहुत कम कार्य कर रहा था। कुछ चिकित्सकों ने उनकी सेवा की, चिकित्सा करने का प्रयास किया, ऋषि दयानंद ठीक भी होते चले जा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने वहां पर उस चिकित्सक को भी बदल दिया। उस चिकित्सक ने कहा मैं अपनी नौकरी त्याग दूंगा, लेकिन ऋषि दयानंद आपके चरणों में रहूंगा, आपको ठीक करके ही मानूंगा। लेकिन ऋषि दयानंद तो दया का भंडार था। उसने कहा अंग्रेज लोग तेरे परिवार को मार देंगे, तुझे मार देंगे, जाओ अपना कार्य करो, कोई दूसरा वैद्य आएगा और मेरी सेवा कर देगा। लेकिन इन ईसाइयों ने, इन अंग्रेजों ने वहां पर जो वैद्य भेजा, उस मुसलमान वैद्य को भेजा। और उस मुसलमान वैद्य ने क्या किया? लगभग 40 दिनों तक ऋषि
दयानंद को अपनी औषधियों के साथ में जहर दिया। डॉक्टर अली मर्दान खान उसका नाम था। उसने 40 दिनों तक ऋषि दयानंद को जहर देने का प्रयास किया। अंत में मेरा ऋषि दीपावली के दिन हमेशा के लिए बुझ गया। महानुभावों, उस ऋषि का जीवन इतना उच्च था कि उसने इतना कुछ हमारे लिए किया। अंत में अपने ही जहर देने वाले को उसने भगाया, अपने ही जहर देने वाले जगन्नाथ को कुछ पैसे देकर के भगा दिया। इतना उच्च उस ऋषि दयानंद का जीवन था। और अंत में हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कह करके चला गया। आचार्य वागीश कहा करते हैं, मेरा ऋषि जहर से कभी नहीं मर सकता। यदि मरेगा तो वो हम आर्यों के विचारों से मरेगा। जिस दिन हम आर्यों ने ऋषि दयानंद के विचारों को अपनाना छोड़ दिया, उनके विचारों पर अपना आचरण करना छोड़ दिया, उस दिन मेरा ऋषि सच्चे अर्थों में मर जाएगा। ऋषि दयानंद के विचारों को अपनाने का प्रयास करना। कुछ चंद पंक्तियां कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सदियों से सो रही दुनिया को जगाया उसने, सदियों से सो रही दुनिया को जगाया उसने, और गफलत में पड़े लोगों को सच बतलाया उसने। और उजल हो चुके भारत का गौरव फिर से दिखलाया उसने। पर वही होता हुआ जो हर महापुरुष के साथ होता है, अमृत देने वाले को ये जमाना जहर देता है, अमृत देने वाले को ये जमाना जहर देता है। जी जहर किसने दिया था जी? जगन्नाथ ने। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, तेरी छोटी सी भूल से, तेरी छोटी सी भूल से ये दुनिया अनाथ हो गई। सच का सूरज डूब गया और रात हो गई, सच का सूरज डूब गया और रात हो गई। धरती भी वही है, सूरज भी वही है और चांद भी वही है। हे नहीं तो आनंद नहीं है, होगा भी कैसे? क्योंकि इस दुनिया में दयानंद नहीं है, इस दुनिया में दयानंद नहीं है। इतना उच्च मेरे ऋषि का जीवन रहा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए, हम प्यादे थे वजीरों में गिने गए, हम कफीर फकीर थे अमीरों में गिने गए। दयानंद तुम्हारा सानिध्य क्या मिला? हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए, हम कांच के टुकड़े थे हीरो में गिने गए। इतना उच्च बना करके ऋषि दयानंद हमें बना करके गया है, तो हम उसके आचरणों को, उसके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। महानुभावों, ये बहुत उत्तम कार्यक्रम आपने किया। मैं सोचता हूं कि इस कार्यक्रम से आपने बहुत अधिक ज्ञान को ग्रहण किया होगा, और ज्ञान ग्रहण कितना किया होगा वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि जब दुनिया में, इस संसार में बारिश होती है ना, तो बारिश में 100% पानी गिरा। उस 100% पानी में से 97% पानी तो बह करके समुद्र में चला जाता है। 2% पानी को हम बर्बाद कर देते हैं, केवल 1% पानी हम अपने प्रयोग में लेते हैं। ऐसे ही हमने 4 दिनों में जो यहाँ सुनाया, उस 100% में से मुझे लगता है कि 97% तो बह करके चला गया होगा, 2% आपकी बातों में बर्बाद हो गया होगा। लेकिन यदि आपने 1% ज्ञान को भी अपने जीवन में अपना लिया, तो आर्य समाज खसोर वालों, आपका एक कार्यक्रम बहुत ही सफल माना जाएगा। मैं कहा करता हूँ कि अलग अलग प्रकार के इस दुनिया में प्रेम आपको देखने को मिलेंगे। जब आप देखेंगे तो डॉक्टर का मरीज से एक प्रेम होता है, पति का पत्नी से एक प्रेम होता है, भाई का बहन से एक प्रेम होता है, ऐसे ही वक्ता का एक श्रोता से प्रेम होता है। और जिस प्रकार डॉक्टर अपने मरीज को सुधारने के लिए कड़वी दवाइयां देता है ताकि उसके मरीज का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ऐसे ही इन 4 दिवसों में यदि हमने कुछ भाषाओं का, कुछ ऐसे दवाइयों का प्रयोग किया जो आपको कड़वी लगी हो, तो मैं ये कहता हूं कि वो बातें गलत नहीं कही गई हैं, आपके सुधार के लिए कही गई हैं। गलत बातें तो हमने की ही नहीं। जितनी बातें यहाँ पर हमने की, केवल वेदों की हैं, वेदों से ली हुई की हैं, महापुरुषों की, ऋषि दयानंद की बातों को आपके बीच में रखा है। तो बहुत ही अच्छी प्रकार से आप सभी लोगों ने सुनने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस कार्यक्रम को करने वाले समस्त आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद।